आप सभी को राम राम। कल है फ्राइडे और देखिएगा शॉकिंग अपडेट आ चुकी है निफ्टी बैंक के लिए और निफ्टी बैंक इससे काफी ज्यादा नीचे जा सकता है। तो अपडेट आप पूरी सुनिएगा क्योंकि इनकम पे असर पड़ेगा। इससे पहले भी देखिएगा एक अपडेट आया था, आरबीआई ने टाइटनिंग करी थी रूल की। अगर आपको याद होगा तो मैं याद भी दिला देता हूं। वो पर्टिकुलर चीज थी, देखिएगा एनपीए को लेकर कि एनपीए होने से पहले ही आपको देखिएगा उसके लिए प्रोविजनिंग मेंटेन करनी है। और जब ये अपडेट आई थी तो उस पर्टिकुलर डे पे मल्टीपल गुड न्यूज थी, बट मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा था। 1000 से 1200 पॉइंट निफ्टी बैंक गिरा था। केवल देखिएगा आरबीआई जो इतने बड़े बड़े एक्शंस ले रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उससे भी देखिएगा क्या हो रहा था, बैंकों की इनकम पे असर पड़ता, बैंकों के इबिटा पे असर पड़ता। और यहां पे भी जो अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं उससे भी सेम सिनेरियो होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बैंकों के इनकम पे सीधा असर पड़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे जो एक्शन लिया जा रहा है वो आरबीआई ले रहा है, देखिएगा फॉरेक्स रूल को लेकर। अब आपको पता है कि बैंक्स पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं फॉरेक्स। देखिएगा अगर आप ये कहोगे कि जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे पैसा आना पैसा जाना, उसे ट्रांसलेट करना कन्वर्ट करना, उससे बहुत बड़ी इनकम जनरेट होती है बैंकों की। अगर यहाँ पे रूल्स चेंज होंगे तो आपको पता है रूल्स टाइटनिंग की बात हो रही है। रूल टाइटनिंग क्या करता है, चीज़ों को देखेगा बैंकों की इनकम से दूर ले जाता है। तो वही सिनारियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आरबीआई टाइटनिंग करने जा रहा है। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टाइटनिंग की बात हो रही है कि आरबीआई टाइटन्स फॉरेक्स रूल इंट्रोड्यूसेस। अगर आप देखेंगे कैप्स एंड स्टिकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप समझ लो कि इससे सीधा सीधा देखेगा बैंकों के इनकम पे असर पड़ेगा। आरबीआई टाइटन्स फॉरेक्स रूल इंट्रोड्यूसेस कैप्स स्टिकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डीलर्स। आपको पता है जितना ज्यादा देखिएगा ये पर्टिकुलर डोमेन स्ट्रिक्ट किया जाएगा उतना ज़्यादा दिक्कतें आएंगी डीलर्स को, मर्चेंट्स को और देखिएगा बैंक्स को। और ये चीज़ देखिएगा मैंने आपको पहले बता रखी है इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि आरबीआई ने जब ये देखिएगा एनपीए वाला रूल आया था तब भी सोचा नहीं गया था कि मार्केट गिरेगा। बट ये इतना ज़्यादा संगीन था कि प्रोविजनिंग पहले से मेंटेन करनी पड़ेगी तो सीधा नेट प्रॉफिट पे असर पड़ जाएगा। जब इस बात को समझाया गया मार्केट को तब मार्केट ने इस पर रिएक्शन दिया। तो ये चीज़ बहुत ही बड़ी हो जाती है कि चीज़ें कैसे समझ में आ रही हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा है मेजर ओवरहॉल इन अ फॉरेक्स मार्केट। द सेंट्रल बैंक हैज रेस बार फॉर एंट्री एंड टाइटन द ओवरसाइट। तो आप समझ सकते हैं कि इवन एंट्री बैन भी यहाँ पे आपको एक तरीके से देखने को मिल रहा है। मल्टीपल देखिएगा जो रूल चेंज हो रहे हैं, मल्टीपल। और आपको पता है इससे एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ेगा, जहां से आपकी इनकम होती है। अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट देखिएगा एक बहुत मेन सोर्स है, वहां पे भी असर पड़ेगा, काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। तो ये चीज़ देखिएगा बहुत बड़ी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से अपडेट आई है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड एक नोटिफिकेशन करा है ऑथराइज पर्सन रेगुलेशन 2026 का। द सेंट्रल बैंक हैज़ नोटिफाइड in the detail entities dealing in a forex exchange. It has let down stricter eligibility criteria for forex dealer with regard to authorization eligibility conditions. तो आप देख सकते हो कि ये जो चेंज किया गया है, तो बेसिकली आपको पता ही है कि अभी कुछ दिनों से निफ्टी बैंक के लिए कोई भी अच्छी अपडेट नहीं आ रही है। और निफ्टी बैंक ऊपर जाने की बहुत कोशिश करता है, आज भी की, आज भी आप देखोगे बहुत कोशिश करी, बट बाद में क्या हुआ, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी। तो इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद कल देखिएगा निफ्टी बैंक आपको काफी तेजी से नीचे जाता हुआ देखने मिलेगा। यहां पे आरबीआई की इस अपडेट के बाद देखिएगा काफी तेजी से निफ्टी बैंक आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बैंकों की इनकम पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और वो चीज़ आपको पता है कि वो सीधा इम्पैक्ट करती है, मार्केट सोचता भी नहीं उसके बारे में। और इस समय वैसे भी बैंकों की इनकम खराब है, तो वो चीज़ इम्पैक्ट करने वाली है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।